love is your baby, no remix. Yeah. गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह अगर मैं बाल धोकर आई हूँ तो जस्ट इमेजिन कि मैंने ठंड के दिनों में कितनी ज़्यादा हिम्मत की होगी अपने बालों को धोने के लिए। ऐसा ही कुछ माहौल बन रखा है जो अभी आपको आगे आगे समझ में आएगा। सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेट कर रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ठंड में आजकल हम लोग पानी कम पीते हैं क्योंकि प्यास कम लगती है। तो मैं ना मेक श्योर करती रहती हूँ कि भाई मैं पानी पीती रहूँ और ख़ुद को हाइड्रेट रखूँ। इसके अलावा फ्रूट्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट करते हैं क्योंकि इनमें वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि फ्रूट्स भी खाऊँ, और यहीं पर आपको आज मैं काफ़ी सारी चीज़ें करते हुए दिखने वाली हूँ सेम प्लेस पर। ऐसा क्यों, अभी आपको पता चलेगा। मीनवाइल सबसे पहले मैं ख़त्म करूँगी अपना स्किन केयर रूटीन, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं किया है। हाँ, मैंने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया, स्टिल माई स्किन लुकिंग सो गुड जस्ट बिकॉज कि मैं पानी पी रही हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ, एंड ये सारी चीज़ें एक्चुअली आपकी स्किन के लिए काम करती है। एंड हाँ, खुश रहना भी उतना ही ज़रूरी है, डोंट फॉरगेट इट, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो तो आपकी स्किन पर सब कुछ दिखेगा। तो मैं अपने स्किन के लिए छोटी मोटी जो चीज़ें करती हूँ वो आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप भी अपने स्किन के लिए, अपने बालों के लिए कुछ ना कुछ करते रहो और बस ज़िंदगी के मज़े लेते रहो। तो यहाँ पर रोज़ वाटर की मदद से मैं अपने चेहरे को अच्छे से टोन कर रही हूँ, मतलब टोनिंग की ये प्रोसेस कर रही हूँ। हार्डली 30 सेकेंड लगता है ये पूरी प्रोसेस में, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं करूँ, इसे मिस ना करूँ। उसके बाद मैं लगाती हूँ सीरम अपने फेस पर मसाज करते हुए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और सीरम मेरे चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज भी रखती है और मेरे चेहरे पर ना इसका रिजल्ट दिख कर आता है। लास्टली क्रीम जो यूज़ करती हूँ ना, वो मेक श्योर करता है कि जितना भी मॉइस्चराइजेशन मैंने अपने स्किन को दिया है वो लॉक हो जाए लंबे समय तक के लिए। तो बस ये मेरा सिंपल स्किन केयर रूटीन जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। और आप मुझे 5-6 सालों से अगर देख रहे हैं तो आपको पता ही है कि मैंने अपने स्किन के लिए हमेशा अच्छा ही किया, अपने बालों के लिए अच्छा किया है, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि जब आप अच्छे दिखते हो तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छे से बूस्ट होता है, और यही चीज़ आपको हेल्प करती है, इससे आप हमेशा खुश रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो। टंटड़ा, बाल हो गए मेरे यस अच्छे से सेट। नाउ आई रियली वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इस विंटर ना आप भी प्रॉब्लम फेस कर ही रहे होंगे, एंड वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है। एंड मेरे बैंग आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ बताइएगा। काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि बैंग्स उन्हें मेरे ऊपर अच्छे नहीं लग रहे, बट एंड रिज़ल्ट यही है कि आई एम हैप्पी विथ इट, एंड दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ओके गाइज, आप तो जानते हो कि मैंने 3 महीने पहले अपने बालों में स्मूथनिंग वाली ट्रीटमेंट ले रखी है। अब स्मूथनिंग की ट्रीटमेंट जब हम हमारे बालों के लिए ले लेते हैं ना, तो आपको शैम्पू एंड कंडीशनर ना स्पेसिफिक वो प्रोफेशनल वाले रेंज के ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। दैट्स वाई आई वॉज यूजिंग, हाँ आपको पता है ना, BBlunt का इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू एंड कंडीशनर। पर जब अभी ठंड चालू हो गई तो मैक्सिमम लोगों को यू गाइज नो कि डैंड्रफ की परेशानी हो जाती है। मुझे भी एक्चुअली हो गई थी, एंड मैं बड़ा टेंशन में थी कि यार अब मेरा शैम्पू कंडीशनर चेंज तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब आपके बालों पर ऐसा कुछ आप ट्रीटमेंट करते हो ना, तो आप शैम्पू एंड कंडीशनर चेंज भी नहीं कर सकते हो। बट थैंकफुली BBlunt लेकर आया एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड बस मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्क करता है, 100% वर्क करता है। फर्स्ट वॉश में ही मैंने देखा कि मेरे बालों में जितना भी डैंड्रफ का मतलब प्रॉब्लम हो रहा था वो सॉल्व हो गया। फर्स्ट वॉश में ये क्लियर कर देता है डैंड्रफ को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि BBlunt का ये जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करते हैं, वैसे ही बालों को गीला कर लेना है, फिर शैम्पू लेना है। शैम्पू को अच्छे से स्कैल्प में मसाज करते हुए लेदर अप करना है, बहुत नाइस ऐसा फोम एंड लेदर आ जाता है, और बस रिंस कर देना है पानी से, और फिर यहाँ के हिस्सों पर कंडीशनर लगाना है। लगभग 3 मिनट के लिए कंडीशनर लगाकर छोड़ देना है, और कंडीशनर ना इंस्टेंटली बालों को काफ़ी स्मूथ बनाता है, और बस वॉश करते ही वो कंडीशनर इजीली रिमूव हो जाता है, एंड उसका जो रिजल्ट है कंडीशनर का वो अमेजिंग मिल जाता है। मतलब अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ मेरी स्कैल्प, तो आपको कोई डैंड्रफ नहीं दिखने वाला, लाइक नहीं, मेरे बालों में कोई डैंड्रफ नहीं है। सो इट रियली वर्क्स गाइज, इट रियली वर्क्स। एंड वाई इट वर्क्स वो मैं आपको पहले बता दूँ। अब देखिए, सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो इसमें है ZPTO,
ये जो इंग्रेडिएंट है ये एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी से रिच होता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना वो हमारे स्कैल्प से दूर रहता है। सेकेंड मेन इंग्रेडिएंट है इसका टी ट्री, जो कि एंटी फंगल प्रॉपर्टी से इन्फ्यूज्ड है और इसकी वजह से ना जो स्कैल्प में इचीनेस होती है ना उससे हम दूर रहते हैं। एट द सेम टाइम जो फ्लेक्स बन जाते हैं जिससे डैंड्रफ होता है वो भी हमारे स्कैल्प से दूर रहता है। प्रीवियसली मैंने ऐसे बहुत से शैम्पू डैंड्रफ के लिए इस्तेमाल किए हैं और कंडीशनर भी, जो रिमूव तो कर देते डैंड्रफ को पर हमारे बालों को ना एकदम ऐसे लाइफलेस और ड्राई बना देते हैं। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन कि बी ब्लेंड के ये जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर है ना बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करते। ये एक्चुअली बालों को और सॉफ्ट, स्मूथ एंड मैनेजेबल बनाते हैं एंड शाइन आप देख सकते हो। लाइक जो है मैं आपको दिखा रही हूँ एंड इट रियली वर्क्स अमेजिंग गाइज। मतलब स्मूथ एंड नरिश बाल हमें मिल तो जाते हैं, एट द सेम टाइम ये कलर प्रोटेक्ट फॉर्मूला के साथ भी आता है। तो इनकेस अगर बालों में कलर वगैरह हो रखा है तो भी ये शैम्पू हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके बारे में और एक चीज़ है जो बताना चाहूँगी, ये इनरिच है विथ शाइन टॉनिक, जिसकी वजह से हमें स्पेक्टिकुलर ऐसी शाइन बालों में मिलती है। एंड ये जो शैम्पू एंड कंडीशनर है SLS एंड पैराबिन फ्री है। एट द सेम टाइम इन दोनों शैम्पू एंड कंडीशनर को हेयर एक्सपर्ट्स ने डिज़ाइन किया है, सो इसीलिए ना हमें एकदम सैलून लाइक बाल मिल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसकी अनबिलीवेबल प्राइस जो कि है 399 रुपीज़। इनकेस अगर आपको बी ब्लेंड के बारे में नहीं पता है तो मैं क्विकली बता दूं, ये एक प्रीमियम स्टाइलिंग एंड हेयर केयर ब्रांड है। ओके गाइस, तो डैंड्रफ का जो भी प्रॉब्लम है ना मैंने आपका सॉल्व कर दिया है, राइट। अब आपको डैंड्रफ की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये शैम्पू एंड कंडीशनर आपको इजीली मिल जाएंगे बी ब्लेंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उसकी जो लिंक है मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूज़ करिएगा मेरा कूपन कोड मॉम ऑन ड्यूटी 2023 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ ऑन योर परचेज। उसके अलावा इस ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा ये प्रोडक्ट आपको इजीली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड नाइका पर भी मिल जाएंगे, जहाँ पर मेरा कूपन कोड नहीं चलेगा, बट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरा कूपन कोड मॉम ऑन ड्यूटी 20 जरूर चलेगा, जिससे आपको 20% ऑफ मिलेगा। और इसी के साथ ये एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम बी ब्लेंड दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ वीमेन दे empower with Sambhav Foundation through Bee Blend Shine Academy. They are on mission to empower 10,000 women across the nation. So बस इस विंटर अपने हेयर स्कैल्प को क्लियर करो, हेल्दी करो विथ हेल्प ऑफ दिस Bee Blend के एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर के साथ। सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टू चेक इट आउट गाइज। ओके, तो फाइनली ना मैंने कुछ वीडियो शूट किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं अपने कंफर्ट से निकलूँ और ठंड के इस परेशानी को साइड में रखूँ। तो शूट वगैरह मैंने कर लिए हैं जो मुझे वीडियो शूट करने थे। इन केस अगर कोई ऐसा है जो मुझे वीडियोग्राफी में हेल्प करे, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी गाइज, जो कि लखनऊ से ही होना चाहिए, लखनऊ से बाहर से नहीं होना चाहिए। बन गया क्या? दे दे। सो मेरा डिनर भी बन गया है, शाम के बज रहे 7:30। तो आज डिनर में मैं ले रही हूँ सैंडविच, यहीं पर बैठकर खाने वाली हूँ मैं, रूम से बाहर नहीं खाओगी? रूम से बाहर तो मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और ये मैडम को पता नहीं क्यों ठंड नहीं लगती है। टेस्ट करो आओ, देखो कैसा बना है। फर्स्ट टाइम मैंने एग सैंडविच अपने हाथों से नहीं बनाया है, मेरी हाउस हेल्पर ने बना कर दिया है। लेट्स सी कैसा बना है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसे बनाना है। वाओ, अच्छा, टू गुड। ग्रीन चटनी भी लगी है, एग मेयोनीज, कुछ नहीं इसके अलावा। और गरम है स्टफिंग गाइस। और ठंड में ना ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है जो गरम भी हो, हल्की सी ऐसी तीखी सी भी हो, क्रंची सी भी हो और हेल्दी भी हो। मैंने लिटरली अपने ये दोनों सैंडविचेस 2 मिनट में ख़त्म कर लिए होंगे, इतने टेस्टी थे और ठंड में इतने अच्छे लग रहे थे ना, तो बस आई एम डन विद इट। तो ये प्यारा सा जो क्राफ्ट आपको दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा अनिका ने बनाया है, आप समझ ही गए होंगे। तो आजकल मेरा फेवरेट सॉन्ग किंग का तू आके देख ले, नहीं वो पहला फेवरेट सॉन्ग था, ये सेकंड। मेरी जान
तूने मुझको पागल है किया, ये सॉन्ग आजकल बड़ा मैं सुनती हूँ। आपने इंस्टाग्राम पर तो बड़ा सुना होगा। यहाँ गाना चला दिया है, जो ये मैंने मेस यहाँ पर किया है वीडियो शूट के दौरान, जो आप खुद भी अपने आंखों से देख सकते हो। ये सारी चीज़ों को अब मुझे ठीक करना होगा, तो इसे मैं सबसे पहले करूँगी। और गाने लगा कर ना ये सारी चीज़ें करने में बड़ा आनंद आता है। और आपको ये मेरा नेचर ना काफ़ी लंबे समय से पता होगा। आपको पता है कि मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, चाहे किचन के काम हो, घर के काम हो, मेरा ऑफिस का काम हो। आई ऑलवेज मेक श्योर कि जो चीज़ मुझे खुश करती है उसे लगा कर मैं करूँ, तो उस काम को करने में ना दुगना मज़ा आ जाता है। सो बस ये सारी चीज़ों को जहाँ रखना है वहाँ रख रही हूँ। इस समय काफ़ी क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि हमारे घर पर काम कौन कर रहा है। तो मेरी जो हाउस हेल्पर है, शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद द कैमरा, सो मैं उसे नहीं दिखा रही हूँ। विमला भी इस समय नहीं कर रही है। विमला मेरे पास आई थी और उसने मुझे बोला कि दी ये महीना ना मैं जहाँ पर छुट्टे काम कर रही हूँ उनका काम कर लूँ, वरना वो लोग मुझे पैसे नहीं देंगे ना। ऑफकोर्स उसे छुट्टे काम जहाँ पर कर रही है वहाँ पर बिना बताए अगर वो छोड़ देगी तो कोई पैसा नहीं देगा। तो शी सेड कि एटलीस्ट जैन का पूरा महीना मैं वहाँ पर कर लेती हूँ और उन्हें नोटिस भी दे देती हूँ, सो आई कैन जॉइन योर वर्क फरवरी से। या एंड मेरी जो हाउस हेल्पर है वो फरवरी तक ही है, इस समय मेरे घर में काम कर रही है, क्योंकि उसने भी मुझे बताया है कि उसे भी फरवरी के बाद कहीं और जाना है। तो इस तरह से बैलेंस में लाइफ चल रही है। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्योंकि आपको पता है ना मैंने अपनी पूरी दुनिया इस कमरे में बसा रखी है और अच्छे से चल रहा है। हाँ, थोड़ी सी ठंड परेशान कर रही है, बट 1 महीने की बात है, वो भी चली जाएगी। मतलब एक चीज़ आप समझ लो कि किसी भी चीज़ का अंत होता है, ठीक है, वो फॉरएवर आपके साथ नहीं होती है चीज़। गुड मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट डे सेम प्लेस और सिचुएशन आप जानते हो। कमरे से बाहर जाने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। सारी दुनिया मैंने अपने कमरे में ही बसा रखी है। बाल ये टोपी की वजह से देखिए कैसे हो रखे हैं ऊपर नीचे, इन्हें इग्नोर कर दीजिएगा। मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, जो कि मेरी हाउस हेल्पर ने बना कर दे दिया है और बहुत ही यमी ब्रेकफास्ट बनाती है बाय द वे। एंड यस, आजकल मैं कॉफ़ी पी रही हूँ खुद को थोड़ा सा हैप्पी रखने के लिए। द रीज़न मुझे विंटर्स सैड बना देती है, आई डोंट नो व्हाई, एंड इस चीज़ से निकलने की मैं पूरी कोशिश तो कर ही रही हूँ, बट जो चीज़ें मुझे खुश करती है उन्हें रेगुलर कर रही हूँ। सो मेरे लिए विंटर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं बन जाएगी, राइट। तो नाश्ते में ये बना है उपमा। उपमा काफ़ी हल्का और काफ़ी टेस्टी लगता है मुझे खाने में, अगर ये अच्छा बन जाए ना मटर वगैरह डालकर, जो कि इस समय एक्चुअली बन गया है। सो मैंने इसे इंजॉय किया और फिर अपना मतलब काम जो है हंसते गाते नाचते गाते ख़त्म किया। एंड बेड की हालत देख रहे हो, मैं इतनी पागल हो रखी हूँ कि पूरे टाइम मुझे कंबल चाहिए, मुझे जैकेट चाहिए, मुझे सारी चीज़ें चाहिए जो चीज़ें मुझे ठंड से बचाती हो। तो इस चक्कर में थोड़ा सा बेड बिखरा हुआ है, जो कि थोड़ी देर में समेट आ जाएगा। मैं भी अपना काम नाच नाच कर गा गा कर रही हूँ। तो बस विंटर्स में ऐसी ही मेरी ज़िंदगी जो है कट रही है। अभी आ जाएगा बाबा, इंटरनेट चला गया है। बड़े एफर्ट के साथ मैं तैयार हुई फॉर न्यू रीज़न, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ी रही ना तो मतलब मैं किसी काम की नहीं रहूँगी, और मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने फाइनली अपना मोटिवेशन लिया, थोड़ा सा नाचा, थोड़ा सा फ्रेश हुई मतलब नहा धोकर, और मेन मोटिवेशन मुझे मेकअप से तैयार होने से मिलता है, तो वो मैंने किया। एंड नाउ यू गाइस कैन सी, अब मैं पहले से काफ़ी अच्छी लग रही हूँ। 1 बज रहे हैं दोपहर के। काफ़ी समय लगा मुझे बाउंस बैक करने में, पर फाइनली आई एम ऑन माई ट्रैक। एंड मैंने कुछ चीज़ों का हल निकाला है कि जब मुझे ज़्यादा ठंड लगेगी, मुझे काम करने का मन नहीं होगा ठंड की वजह से, तो मैं क्या करने वाली हूँ। सो मैं अपने ट्रैक पर आ जाऊँ, ठीक है। तो लेट्स सी कितने दिन ये काम करता है। अगर काम करता है तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। और कैसा लग रहा है ये लिप शेड मेरे ऊपर, बहुत दिनों के बाद ऐसा ब्राइट कलर मैंने लगाया है, जस्ट टू लाइक बूस्ट। मुझे खुद को बूस्ट चाहिए था, तो मैंने एक ऐसा ब्राइट सा लिप शेड लगाया है। बाल वगैरह बनाए, मेरे जो बैंग्स है थोड़े से आँखों पर लिए, तब जाकर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और आपको मेरी हेयर स्टाइल कैसी लगती है बताइएगा। ये एक्चुअली ऐसे आते हैं, ओके। थोड़ा सा ऐसे मतलब फॉरेन कंट्री वाला लुक आता है, वो जिनके स्ट्रेट बाल होते हैं ना, कोरियंस और चाइनीज़ लोगों के होते हैं ना, वैसा वाला लुक आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। एक हाई पोनी मैंने बांधी है
ओके तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कोप अप कर पाऊँ इस करंट सिचुएशन से और बाहर निकल पाऊँ। मुझे ठंड से दिक्कत है, पर वो दिक्कत मैं ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं लेकर चल सकती, क्योंकि मुझे पता है इससे सिर्फ मेरा नुकसान हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है, एंड आई डोंट वांट दैट। ठीक है, मुझे भाई लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, बहुत सारे मेरे गोल्स है जो अचीव करना है। सो बस उठ गई हूँ मैं। चलिए फिर ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और अब मैं रेगुलर व्लॉग बनाऊँगी, एंड ये कैसी भी ठंड हो इसे साइड में रखूँगी। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय गाइस, टेक केयर। Todas tus amigas, ese y Miss Me Girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo. Este pa' que me bautice.